हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीरीज़ चल रही थी एनसीईआरटी की रिमझिम बुक, फोर्थ क्लास की बुक। तो हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। इसको हम एकदम शॉर्टकट में कहानी की तरह पढ़ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसका जो लीड कैरेक्टर है, जो इसमें मेन पर्सन है, वो है मिस्टर नसरुद्दीन। तो होता क्या है कि नसरुद्दीन के एक होते हैं, उनके दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है जमाल साहब, है ना। तो वो मिलने के लिए इनसे काफ़ी टाइम बाद आते हैं। तो बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। उसके बाद कहते हैं, नसरुद्दीन कहते हैं कि चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, मोहल्ले में घूमने चलते हैं, पड़ोसियों से मिलने चलते हैं। तो उनको जमाल साहब को नसरुद्दीन पड़ोसियों से मिलवाने ले जाते हैं। तो जब बोलते हैं कि मिलने चलते हैं, तो जमाल साहब बोलते हैं कि मेरे पास, मैंने कपड़े अच्छे पहने नहीं हैं, एकदम मामूली सी पोशाक पहनी है, तो मैं इसमें लोगों से मिल नहीं सकता। तो नसरुद्दीन कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेरी अचकन है, उसको पहन लीजिए। तो अचकन एक्चुअली ओवरकोट जैसा होता है जिसको गर्मियों में भी पहन लेते हैं, तो उसमें गर्मी लगती नहीं है ना। ये देखिए, ये पुराने ज़माने में ऐसे ऐसे सा पहनता था, घुटनों तक होता था इनका, और ये ज़्यादातर लोग यही सब पहनते थे, है ना। तो अचकन बोलते हैं कि मेरी अचकन पहन लीजिए और फिर अपन चलते हैं घूमने। तो वो जो है अपनी चमचमाती हुई एकदम अचकन ले आते हैं और जमाल साहब को दे देते हैं। कहते ठीक है, अपन चलिए घूमने चलते हैं। तो वो लोग घूमने जाते हैं। तो मोहल्ले में जब घूमने जाते हैं तो वो 3 लोगों से मिलते हैं, ठीक है। और तीनों लोगों से मिलते हैं तो नसरुद्दीन साहब हर किसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता देते हैं कि ये जो इन्होंने ड्रेस पहनी है, ये पोशाक अचकन पहनी है, वो मेरी है, ठीक है। हालांकि हर बार उनको जमाल साहब टोकते हैं कि भैया मत बताओ मत बताओ, लेकिन वो घुमा फिरा के बता ही देते हैं कि ये पोशाक, इन्होंने जो ड्रेस पहनी है, वो मेरी है। तो मोहल्ले में पहले लोगों से मिलने जाते हैं, तो उनसे कहते हैं इनसे मिलिए, ये हमारे दोस्त हैं जमाल साहब, ये काफ़ी दिन बाद हमसे मिलने आए हैं, और इन्होंने जो ड्रेस पहनी है, ठीक है, वो हमारी है। तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जमाल साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो है बाहर जाके उनको बोलते हैं कि एकदम एकदम, जब उनको बोलते हैं कि ड्रेस हमारी है, तो जमाल साहब तो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। तो बाहर जाके वो समझा देते हैं कि अगली बार से भैया मत कहना कि ड्रेस हमारी है, कि कितनी बेकार बात लगती है कि मांग के कपड़े पहने इन्होंने। तो दूसरे पड़ोसी के पास जाते हैं, तो उनसे जो है वो थोड़ा सावधान हो जाते हैं कि ठीक है, नहीं कहेंगे। तो दूसरे पड़ोसी के पास जाते हैं, तो उनसे कहते हैं कि जो इन्होंने, जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है, वो मेरी नहीं है। मतलब बताते हैं कि इनका नाम जमाल साहब है, काफ़ी दिन बाद मिलने आए हैं, और जो इन्होंने अचकन पहनी है, वो मेरी नहीं है, ठीक है। तो फिर वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, फिर बाहर आते हैं। तो उनको जमाल साहब फिर टोकते हैं कि क्या ज़रूरत है अचकन के बारे में बात ही करने की, हैं बार बार आप सबको जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता देते हैं कि मेरी ड्रेस पहनी, मेरी अचकन पहनी, मेरी मेरी ड्रेस पहनी है, तो अगली बार से जो है प्लीज़ मत बताना, हमको बहुत इंसल्ट फील होती है। तो नसरुद्दीन साहब कहते ठीक है भाई, उनके दोस्त होते हैं तो उनकी बात रखनी पड़ती है उनको। तो कहते ठीक है, मैं ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगा। तो जब तीसरे लोगों के यहाँ जाते हैं, तो अब बताते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं जमाल साहब, ये बहुत दिन बाद मिलने आए हैं। तो जो है, इन्होंने जो ड्रेस पहनी है अचकन, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मतलब वो हर जगह जाके उनकी बेइज्जती ही खराब कर देते हैं। तो बस इतनी सी कहानी थी दोस्त की पोशाक, और ये यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मैं अपना ख्याल रखती हूँ। बाय।